तो 4 साल के बाद आफ्टर 4 फ्रिकिंग ईयर्स फाइनली लूफी ने काइडो को हरा दिया। लेकिन आप लोगों को भी पता है, जिन लोगों ने वन पीस देखा है, काइडो को हराना बिल्कुल ही आसान नहीं था। सबसे मुश्किल ओपोनेंट अगर लूफी का कोई होगा तो वो है काइडो। काइडो को हराते हराते उसका भरता बन गया लिटरली। वो 3 बार काइडो से हार चुका है। मतलब कितने बार वो ऐसे हारते हारते बच गया है, कितना कुछ उसने किया है इस फाइट के अंदर, इस पूरे जर्नी के अंदर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग लूफी जो 3 बार काइडो से हारा है उन्हीं मोमेंट्स को रिलीव करेंगे। तो दोस्तों बेकार की बातों को साइड में रखते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इस फाइट का शुरुआत हुआ था 2019 साल के दिसंबर 15 को, जहां पे हम लोगों को पहली बार दिखाया गया था लूफी वर्सेस काइडो का फाइट। और वो फाइट शुरू किस लिए हुआ था, तो 913 एपिसोड में हम लोगों को दिखाया गया था कि काइडो अपने ड्रंकन ड्रैगन फॉर्म में आके लूफी के क्रू को वहां पे एनाहिलेट कर देता है, ऐसा लूफी को लगता है। उसके बाद लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में जाके किसी की बात नहीं सुनता, लॉ उसको बोलता है कि तुम मत जाओ, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है अभी। लेकिन लूफी को तो आप लोगों को पता ही है, उसके अगर फैमिली को कोई हाथ देगा वो उसका हाथ काट देगा। और लूफी वहां पे दौड़ के आता है, वहां से ऊपर से जाके एलिफेंट गन यूज करके काइडो के सर पे मारता है। और वो वाला मोमेंट सच में इतना ज्यादा अच्छा था, इतना ज्यादा वेल एनिमेटेड था, मेरे को लग रहा था ओ भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ। फाइनली हम लोग इन दोनों का फाइट देख सकते हैं। मतलब ऐसा कि हालांकि ऐसा होता है कि आप लोग अगर सब आर्क्स को देखोगे तो लूफी क्लाइमैक्स में जाके मेन जो विलन है उससे लड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को पहले ही वो चीज दिखाया गया था, लूफी वर्सेस काइडो का फाइट। और वहां पे पहले तो लूफी बहुत मारता है, इतना मारता है, सर सब जगह मारता है, सब कुछ यूज कर लेता है, गियर 4 यूज कर लेता है, सब कुछ कर लेता है। लेकिन उसके बाद वो स्मोक हट जाता है और स्मोक हटने के बाद हम लोगों को क्या दिखाया जाता है कि काइडो के शरीर के ऊपर कुछ भी दाग नहीं है, काइडो का एक बाल भी बाका नहीं हुआ। और तब हम लोगों को रियलाइज होता है कि हाँ ये एक एम्परर है, योंगो है। लेकिन आप लोग अगर फाइट को ध्यान से देखोगे तो लूफी पूरे फाइट के अंदर अपना अपर हैंड रखता है। मतलब लूफी पहले बहुत बीट करता है, लेकिन काइडो क्या करता है, काइडो वहां पे आता है और एक थंडर बागुया का यूज करके लूफी को वहां पे हरा देता है। और ये जो हार है लूफी का, वो सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग हार है लूफी के पूरे करियर में, मैं ऐसा बोल सकता हूं ऐसा। क्योंकि आप लोग सोचो कि लूफी ने जस्ट काताकुरी को बीट किया था और लूफी का बाउंटी तब था शायद 1.5 बिलियन, ठीक है। लेकिन काइडो ने उसको सिर्फ एक ही थंडर बागुया से हरा दिया। और पूरे वर्ल्ड में यही बोला जा रहा था कि लूफी इज द 5th एम्परर ऑफ द सी, ये एक एपिसोड में बोला गया था। लेकिन आप लोग सोचो कि एक एम्परर ने, काइडो ने लूफी को एक थंडर बागुया से हरा दिया। मतलब वहीं पे समझ में आता है कि काइडो कितना ज्यादा पावरफुल था। और उसके बाद लूफी को उडोन ले जाता है। उडोन जाने के बाद वो हियोगोरो से मिलता है। हियोगोरो से मिलने के बाद उसको रियो हाकी के बारे में पता चलता है कि रियो हाकी से हम लोग काइडो को हरा सकते हैं, मतलब उसके शरीर में कुछ खरोच लग सकता है रियो हाकी यूज करके। तो उसके बाद वो सीखता है और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है ओनिगाशिमा रेड, जहां पे लूफी, किड एंड लॉ जाके ओनिगाशिमा पे रेड मारने जाते हैं। तो वहां पे ये जो फाइट है, ये फर्स्ट फाइट में लूफी वहां पे हार जाता है। इसके बाद जो सेकेंड वाला फाइट आता है वो आता है 1033 एपिसोड में, जहां पे हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी गिर जाता है। वो बेसिकली एक हार नहीं था, वहां पे लूफी का जो हाकी है वो खत्म हो जाता है, वो बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाता है अपने हाकी, मतलब कुछ नहीं रहता उसके शरीर के अंदर, तो इसलिए वो वहां से गिर जाता है। तो उस फाइट का मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या क्या चीज हुआ था। तो यहाँ पे आप लोगों को जरूर याद होगा कि 1033 से पहले क्या हुआ था। लूफी ने वहां पे अपना अल्टीमेट मूव यूज किया था, जहां पे हम लोगों को दिखाया गया था कि लूफी अपने रियो हाकी का यूज करके काइडो को फाइनली टच कर सकता था। मतलब लूफी वहां पे बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसके पहले हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा अच्छा वाला फाइट दिखाया गया था। मेरे को एपिसोड नंबर तो याद है, शायद 1026 वाला एपिसोड था, जहां पे हम लोगों को एक ड्रैगन बॉल लेवल का फाइट दिखाया गया था, जहां पे लूफी हवा में उड़ के काइडो को मार रहा है, वो दोनों लड़ रहे हैं। तो वहां पे हम लोगों को एक स्लाइटली आइडिया मिल गया था कि हाँ लूफी अभी एक योंको लेवल हो चुका है। लेकिन रुक जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो वहां पे हम लोगों को ये दिखाया गया था लूफी बहुत लड़ रहा था, बहुत कुछ कर रहा था, वो सबको बोल रहा था कि हाँ मैं काइडो को हराऊंगा, काइडो मेरी जिम्मेदारी है, काइडो को मैं हराऊंगा ही। लेकिन उसके बाद जब लूफी ऐसे करके काइडो को मारता है तो तब भी हम लोगों को ये रियलाइज होता है कि भाई लूफी अभी उठ गया है, लूफी ऐसे कर रहा है और सबको यही बोल रहा है कि काइडो को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम लोग नीचे जाके देखो। तो वो यहाँ पे ऐसा डिक्लेयर कर रहा था कि हाँ मैं काइडो को हराने के बाद ही नीचे आऊंगा, वो ऐसा डिक्लेयर कर रहा था वहां पे। लेकिन उसके बाद वाले एपिसोड में हम लोगों को दिखाया गया लूफी ऐसे हंसा और वो ओनिगाशिमा के रूफ टॉप से गिर गया, पानी में गिर गया। तो
तो वहां पे जो सीन हुआ था तब बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन लग सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वहां पे लूफी हारा नहीं था, वहां पे काइडो ने लूफी को हराया नहीं था। वहां पे लूफी गिर गया था क्योंकि उसके अंदर से जो हाकी का पावर था वो चला गया था और उसके अंदर कुछ भी ताकत नहीं बचा था कि वो काइडो को हरा सके थे, इसलिए वो वहां पे गिर गया था। और गिर जाने के बाद भी जब सब लोगों को ये डिक्लेयर हो चुका था कि काइडो ने लूफी को हरा दिया, तब भी लूफी मोमोनोसुके को बोल रहा था कि टेलीपैथी से बोल रहा था कि मोमो आई विल बीट काइडो, वेट फॉर मी। तो वहां पे जो सीन था वो बहुत ज्यादा इमोशनली टचिंग था और लूफी ने वैसा ही किया। उसने वहां पे, आप लोगों को पता है टिपिकल लूफी, वहां पे जाके उसने खाना खाया, बहुत सारा खाना खाया और उसने फिर से ऊपर गया और वहां पे जाके वो शानदार एंट्री लिया। वो एंट्री आप लोगों को याद ही होगा दोस्तों, ऐसे लूफी आ रहा है पूरा स्नेक मैन का यूज करके उसने मुक्का मारा काइडो को। वहां पे जो एनिमेशन था दोस्तों, कितना लाजवाब एनिमेशन था, वो जो ऐसे मार रहा है, बहुत अच्छा लगा था वो वाला फाइट से। लूफी का एंट्री हम लोगों को बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद हम लोगों को एक बहुत ही बड़ा मोमेंट देखने को मिला था जहां पे लूफी अपना फाइनली एडवांस कॉन्करर हाकी, जो सैंक्स का हाकी है, जो सभी मतलब लगभग सभी योंको का हाकी है, वो यहाँ वहां पे पहली बार यूज कर रहा था। एडवांस कॉन्करर हाकी जब वो यूज कर रहा था, काइडो को ऐसे पंच मार रहा था और काइडो ऐसे उसको मार रहा था, जब उसका उन दोनों का क्लैश हुआ तब फाइनली हम लोगों को समझाया गया कि हाँ अभी लूफी एक योंको लेवल है। क्योंकि वहां पे क्या हुआ था, वहां पे जो ऊपर जो क्लाउड्स थे वो हट गए थे और वहां पे यामाटो ने रिकॉल किया था कि ओडेन के डायरे में ये था कि जब व्हाइट बियर्ड और रॉजर्स क्लैश किए थे, तब जब वो क्लैश किए थे तब वहां पे भी ऐसा ही हुआ था कि क्लाउड सब हट गए थे, तो उनका वो पावर लेवल था। तो यहाँ पे भी वो पावर लेवल सेम ही था लूफी और काइडो का, लेकिन थोड़ा काइडो का पावर लेवल वहां पे थोड़ा अपर था क्योंकि काइडो बहुत दिन से योंको है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है वन पीस के अंदर, तो इसलिए। तो इसके बाद फाइनली आ गया वो एपिसोड 1069 एपिसोड, जहां पे आप लोग बोल नहीं सकते कि लूफी को काइडो ने हराया और CP0 ने हराया। इंटरफेरेंस हुआ था वहां पे, वो काइडो को ऐसे मारने जा रहा था, वहां पे CP0 आ गया, उसको पकड़ लिया ऐसे और काइडो ने थंडर बाबू मार दिया और वहां पे लूफी हार गया, पूरी हार गया। लेकिन उसके बाद जो मेन चीज, द ड्रम्स ऑफ लिबरेशन का एपिसोड 1070 एपिसोड, जो एपिसोड के लिए लोग बरसों से इंतजार कर रहे थे, मतलब एक साल से इंतजार कर रहे थे, एक साल से इंतजार कर रहे थे, वो एपिसोड फाइनली वहां पे आ गया। और जब मेरे कान के अंदर वो ड्रम्स ऑफ लिबरेशन का साउंड बजने लगा, आई वॉज लाइक कम ऑन, दिस इज द मोमेंट। सब लोग इसी मोमेंट का वेट कर रहे थे जब लूफी ऐसे हंसता है और वो बाल ऐसे होता है, और वो वाला सीन एपिक था, पूरा एपिक था। वो ड्रम्स ऑफ लिबरेशन का जो साउंड था वो भी बहुत ज़्यादा एपिक था। और उसके बाद 1071 एपिसोड में हम लोगों को फाइनली गियर 5 देखने को मिल गया। तो वो वाला मोमेंट वन पीस के मोमेंट में सबसे बेस्ट मोमेंट था कि लूफी ने फाइनली गियर 5 को अनलॉक कर दिया और उसने फाइनली 1076 एपिसोड में काइडो को पूरी तरह से हरा दिया। तो दोस्तों आप लोग अगर लूफी वर्सेस काइडो का जो फाइट का जर्नी है इसको एक लाइन में डिस्क्राइब करोगे तो वो क्या बोलोगे आप लोग, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ना। तो मैं इस फाइट को बोलूंगा सैटिस्फाइड। आप लोग सोचिए, लूफी हमारा मेन कैरेक्टर है, फिर भी वो एक विलेन से 3 बार हार चुका है और वो अपना जो डिटर्मिनेशन है वो खोया नहीं है, वो उसको हराएगा ही, मतलब काइडो को वो हराएगा। वो मोमो को जो वादा किया है उसने, किनेमोन को जो वादा किया है, तामा को जो वादा किया है, वो उसको निभाएगा। यही एक मेन कैरेक्टर का डिटर्मिनेशन है। तो थ्रू आउट द वानो आर्क लूफी का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हम लोगों को दिखाया गया वो एकदम बेस्ट था। एइचिरो ओडा ने यहाँ पे कुछ भी छोड़ा नहीं, हम लोगों को सब कुछ दिया। आप लोग बोल सकते हो कि एनीमे के अंदर तोई वालों ने इसको थोड़ा ड्रैग किया, लेकिन वो करना ही था दोस्तों, क्योंकि काइडो एक आम सा विलन नहीं था, वो एक योंको था। उसको हराने में टाइम लगता है, योंको का पावर लेवल बहुत ही अपर लेवल का था, तो इसीलिए लूफी को इतना टाइम लग गया। लेकिन फाइनली 1076 एपिसोड में वो मोमेंट हमारे सामने आ गया, लूफी ने काइडो को हरा दिया। और वहां पे काइडो ने यह भी बोला था कि जो आदमी मेरे को हराएगा वो जॉय बॉय ही होगा। और आप लोगों को भी पता है कि जॉय बॉय अभी कौन है, वो है हमारा लूफी। तो इसीलिए इस फाइट को हम लोग एक सैटिस्फाइड एंडिंग बोल सकते हैं उनके फाइट का। लेकिन मैं आप लोगों को अभी बोलता हूं, ये मैं अपने पिछले वीडियो में बोला था कि काइडो इज द बेस्ट विलन ऑफ वन पीस यूनिवर्स, हैंड्स डाउन। वो बहुत ही अच्छा वेल रिटन विलन है, उसका आप लोग बैक स्टोरी भी देख लो। वो शुरू से ही क्रूएल था, वो बहुत ज्यादा क्रूएल था, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। तो ऐसा ही विलन होना चाहिए, एक पावरफुल विलन, मतलब
लूफी इतना पावरफुल है तो उसके सामने काइडो एक बहुत ही परफेक्ट विलन था। तो ये फाइट एक बहुत ही अच्छा फाइट था मेरे हिसाब से। तो दोस्तों आप लोगों का क्या टेक है इस फाइट के ऊपर मुझको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब अभी जाके कर दो, अभी जाके कर दो, जल्दी करो जल्दी करो। तो दोस्तों मैंने गियर 5 के सारे एपिसोड्स का मैंने रिव्यू डाला है, आप लोग आई बटन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनिमे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।